सभी भाइयों और बहनों को नमस्ते। एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक हमारी आंगनबाड़ी बहन जी हैं, उनके खाते में अभी 31 दिसंबर 2025 तारीख देख लीजिए, यानी कि डेट देख लीजिए, और आप उनके खाते में बैलेंस 3000 आया है। यानी कि ये बहन जी के खाते में जो 3000 मानदेय आया है वो आपको बता दें कि ये दिसंबर माह का मानदेय नहीं है, ये इनके नवंबर माह का मानदेय जो दिसंबर महीने में सभी के खातों में आया था। तो जो इनकी 2 महीने या 3 महीने की जो पीएलआई रह गई होगी वो दिसंबर के लास्ट दिन यानी कि बिल्कुल आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 के खाते में आ गया है। अगर देखा जाए कि ये मतलब जो दिसंबर माह का मानदेय आता है वो पहली तारीख के बाद ही आता है, यानी कि जिस महीने का मानदेय उस महीने के तो अंतर आता ही नहीं है। जब वो महीना पूर्ण हो जाता है और जब पहली तारीख लगती है तब वो खाते में पैसे शुरू होते हैं। तो ये जो इनका 3000 खाते में आया है, ये सरनीत कौर जी हैं, कन्नौज जिला से ये आंगनबाड़ी बहन जी हैं। इन्होंने बताया है कि हमारे खाते में 3000 रुपया 31 दिसंबर 2025 का नवंबर माह का मानदेय का ये जो रह गया था वो आया है। दूसरी खुशखबरी आपको बता दें कि एक आंगनबाड़ी बहन जी, नई आंगनबाड़ी बहन जी हैं जो भी नई ज्वाइनिंग हुई थी मार्च 2025 में, उनके खाते में 29 दिसंबर 2025 को 4500 आया है और 31 दिसंबर 2025 को 1500 आया है, यानी कि 4500 1500 आया है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है, यानी कि जब से इनको आंगनबाड़ी की नौकरी मिली है, यानी कि मार्च 2025 से तब तक इनके खाते में अभी तक के किसी भी महीने का कोई भी एक पैसा देखने को नहीं मिला है नौकरी का। यानी कि जैसे मिलता ना कि नौकरी की सैलरी आ गई या हमारा आंगनबाड़ी का मानदेय मिल गया या हमें तनख्वाह मिल गई है, जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से इन्होंने लिखा है कि सर जी मेरी न्यू ज्वाइनिंग आंगनबाड़ी में हुई थी, 8 महीने हो चुका है, मैं हरदोई जिला उत्तर प्रदेश से ब्लॉक टणियावा से हूँ, मेरे खाते में 1500 ही आए हैं और 4500 आए हैं। यानी कि इनके खाते में 29 दिसंबर 2025, यानी कि जब 8-8 महीने आंगनबाड़ी भर्ती हो चुकी है, ज्वाइनिंग किए हुए हैं, 8-8 महीने से आंगनबाड़ी बहनें काम पर लगी हैं, काम कर रही हैं। अब उनका जब 8वां महीना पूरा मतलब चल रहा है तब उनके खाते में 4500 1500 रुपये पहला मानदेय आया है। यानी कि कहने के लीजिए इनकी पहली सैलरी कह लीजिए या पहला पैसा देखने को मिला है और पहली बार इनके खाते में पैसा आया है। ये हरदोई जिला से हमने जो इनको बताया है। मीना त्रिपाठी औरैया से हैं, इन्होंने एक हमें खबर भेजी है कि हमारे खाते में 3000 यूपी में सभी का आया है। यह पैसा सीबीई गतिविधि का है, गोद भराई और अन्नप्राशन का है, जो अब मानदेय वाले खाते में भेजा गया है। यानी कि औरैया से इन्होंने भी अभी हमें 31 दिसंबर 2025 को ये सूचना भेजी है कि सीबीई गतिविधि का जो पैसा है 3000 रुपये, यानी कि 6 महीने का जो पैसा है, अन्नप्राशन, गोद भराई या हम लोग वॉश डे मनाते हैं, सुपोषण दिवस मनाते हैं, जो हमारे फंडेड कार्यक्रम होते हैं, महीने के जो वित्तीय कार्यक्रम होते हैं, जिनका कार्यक्रम का प्रत्येक एक कार्यक्रम का 250 रुपया होता है, महीने में 2 कार्यक्रम होते हैं कैलेंडर के अनुसार, 500 रुपये महीने का होता है। तो 3000 रुपये इनके खाते में भेजा गया है, यानी कि 6 महीने का पैसा आ गया है। तो औरैया से हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे वहाँ सभी आंगनबाड़ी बहनों का, यानी कि मीना तिवारी हैं औरैया से, इन्होंने कहा है कि हमारे वहाँ सभी आंगनबाड़ी बहनों का ये 3000 रुपये सीबीई गतिविधि का आया है। तो बहनों आप सबको अभी जल्द ही देखने को मिलेगा सीबीई गतिविधि का पैसा, और हो सकता है पूरे साल का ना आए, लेकिन कुछ दिनों के लिए 3 महीने के 6 महीने का आ जाएगा। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इस समय शीतकालीन अवकाश चल रहा है, यानी कि हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं वो छुट्टियां भी घोषित कर चुके हैं और छुट्टियां चल रही हैं। उसी के दौरान हम आपको वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं और मतलब दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आपसे की लापरवाही की वजह से कोई अनहोनी या कोई हानि ना हो जाए। चीज़ें सभी को पता होता है, कोई कोई नादान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, सभी को पता है, लेकिन कभी कभी बड़ों लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी अपने से भी गलतियां हो जाती हैं, कुछ चूक हो जाती हैं, कुछ भूल हो जाती हैं, जिससे हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं या कहीं ना कहीं हमारा जीवन एक खत्म हो जाता है। तो आपको हम बता दें कि शीत लहर के दौरान ठंड से बचने के 5 आसान उपाय, यानी कि वीडियो को, थोड़ी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अगर जानकारी आपके जीवन से जुड़ी है या आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है तो जरूर सुन लीजिए और जरूर देख लीजिए। कहने का मतलब है कि जो इस समय ठंड बहुत चल रही है तो इसमें 5 उपाय सरल इतने हैं, इतने आसान उपाय हैं, उन 5 उपायों को आपको पालन करना होगा अपने जीवन में। नंबर 1 पर है कि गर्म कपड़े पहने, यानी कि बच्चे हो, वृद्ध हो या महिलाएं हो, जो भी हो, शीतकालीन अवकाश ठंड में बहुत ही गर्म कपड़े पहने, जिससे कि आपके बदन में गर्माहट रहे और आपका शरीर ठंड से बचे। दूसरा उपाय है कि बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान
रखें। यानी कि जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है, उन्हें बहुत जल्दी खांसी सर्दी होती है, तो उन्हें ठंड में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है। तीसरा उपाय क्या है कि अगर आपके ने जो है अंगीठी है या आपने हीटर है या आपने जो भी कुछ चीज़ें हैं जो कमरे में इस्तेमाल किया है या गर्माहट के लिए आपने उपयोग किया है, तो जब तक आप जाग रहे हैं तब तक ही चालू रखिए। अगर आपको नींद आ रही है और आप सोचे नहीं हम लेट जाएंगे और हीटर चलने दीजिए, हमारा कमरा हीट हो रहा, घबराहट घबराहट माफ़ कीजिएगा, गर्माहट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आप गलती करने जा रहे हैं। इससे आपकी जान भी जा सकती है और जान जोखिम में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेंगे तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और आपका दम घुटेगा। यानी कि बहुत जगह ऐसे हादसे हुए हैं कि उन्होंने हीटर या अपना जो गर्माहट का ब्लोवर है या जो भी कुछ है दरवाजे या कमरे को बंद करके उन्होंने चालू रखा है, और रात में जब ऑक्सीजन की इतनी कमी आ जाती है कि आप बिस्तर से उठ करके बटन या हीटर तक पहुँच भी नहीं पाएंगे और आपका दम घुट करके आपकी मौत हो सकती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल खास ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर जीवन आपका है तो ठंड और गर्मी से भी सामना कर लेंगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ठंड से बचेंगे क्या और सामना करेंगे क्या। चौथी चीज़ क्या है कि आपका खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई देखो, चीज़ें मौसम के हिसाब से सेवन करना चाहिए और अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, और हम क्या खा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, उस पर निर्भर करता है। पांचवी चीज़ है कि समय समय मौसम की जानकारी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिजिटल दुनिया है, पेपरों में, अखबारों में, मोबाइलों पे, टीवी पे समय समय पर मानसून की सूचना मिलती रहती है कि ठंड बढ़ने वाली है, कि कम हो रही है, कि कहाँ बूंदाबांदी है। इस चीज़ का आप लोग जानकारी लेते रहें, क्योंकि जब घर से रात को निकलते हैं या समय से कहीं जा रहे हैं, दूर का आप सफ़र करने जा रहे हैं और पता चला बूंदाबांदी का समय है या मौसम में तेज ठंड होने वाली है, इससे भी बचा सकते हैं। यानी कि मौसम की जानकारी लेते रहिए, अलर्ट रहिए। और साथ में आपको इसमें यह भी लिखा है कि जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं या कोई लाचार है, बेबस है, उसको भी आप लोग थोड़ी सी मदद करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।